दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेड बुल के बारे में, जहां पर उसने एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। प्लेन को बुर्ज अल अरब के ऊपर लैंड करवा दिया है, जो कि एक इम्पॉसिबल सा टास्क लगता था। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, वहाँ पर क्या परेशानियाँ आई, प्लेन के अंदर क्या मॉडिफिकेशंस की गई, पायलट को कितने साल की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा, इन तमाम चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते चलें कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सकें। जी तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं दुबई के 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब के बारे में, जहां पर रेड बुल ने ये स्टंट परफॉर्म किया है। और बुर्ज अल अरब के पास कोई प्रॉपर रनवे मौजूद नहीं है जहां पर प्लेन्स को लैंड करवाया जा सके। वहां पर एक हेलीपैड मौजूद ज़रूर है, जो कि 700 फीट ऊपर बनाया गया है। और पायलट से पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया गया था कि अगर कोई भी हादसा होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी हम पर नहीं होगी। और यहाँ पर आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर कोई भी गलती होती तो ना तो कोई पैराशूट अवेलेबल था उसके पास, ना कोई इजेक्शन सीट थी, और ना ही कोई इमरजेंसी कुशंस मौजूद थे। पायलट की गलती उसे मौत के मुंह में धकेल सकती थी। अब जहाज़ स्काई डाइव दुबई से उड़ता है और वहाँ से एक यू टर्न लेता है और अपनी स्पीड स्लो करता है, और यू टर्न लेने के बाद वो बुर्ज अल अरब की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और अब उसे एक 27 मीटर यानी 88 फीट लंबे हेलीपैड पर उतरना है। यहाँ पर आपको स्टंट करने वाले के बारे में भी जानना चाहिए कि ल्यूक चिपीला, जो कि पोलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ये स्टंट परफॉर्म किया। 19 साल का उनका फ्लाइंग का एक्सपीरियंस है। इससे पहले भी वो कई बहुत ही बेहतरीन किस्म के स्टंट्स परफॉर्म कर चुके हैं। और अब बात करते हैं कि इस प्लेन के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस की गई थी। नंबर 1, इसका प्रोपेलर चेंज किया गया था, जो कि एक नॉर्मल प्लेन से बहुत बड़ा था और उसकी विड्थ भी बहुत ज़्यादा थी। इसको इसलिए भी बड़ा रखा गया था क्योंकि जब लैंडिंग के बाद जब प्लेन ने टेक ऑफ करना है, ताकि उसके अंदर भी उसको मदद मिल सके। और सेकेंडली इसके शॉक्स भी चेंज किए गए थे, ताकि लैंडिंग के वक्त उनके ऊपर जो इम्पैक्ट आए उसको भी बर्दाश्त किया जा सके। रेड बुल इतना बड़ा स्टंट परफॉर्म कर रहा था, रेड बुल इस कंडीशन में नहीं था कि वो किसी भी तरह का रिस्क ले सके। और तीसरे नंबर पर इसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड भी इंस्टॉल की गई थी, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड थी इसके थ्रोटल के साथ, जो कि 180 से 230 हॉर्स पावर उसको फ्राहम कर रही थी। और चौथे नंबर पर इसके अंदर केवलार इंस्टॉल किया गया था, जो कि कार्बन फाइबर का बना हुआ था। अब वो क्यों इंस्टॉल किया गया था? ताकि अगर प्लेन जो है वो शॉर्ट लैंडिंग करता है और उसकी जो टेल है वो टच हो जाती है पहले, तो किसी भी तरह का इम्पैक्ट जो है वो प्लेन के ऊपर ना आए। पाँचवें नंबर पर क्या मॉडिफिकेशन की गई थी? पाँचवें नंबर पर यह मॉडिफिकेशन की गई थी कि इस तरह के प्लेन के अंदर नॉर्मली जो फ्यूल टैंक्स होते हैं वो इसके विंग्स के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं, लेकिन इस बार जो था वो थोड़ा सा मुख्तलिफ किया गया कि इसके जो फ्यूल टैंक था उसको पीछे की तरफ रखा गया। अब नॉर्मल प्लेन्स के अंदर जब फ्यूल आगे होता है तो उसका इम्पैक्ट भी ज़ाहिर है आगे की तरफ ही आता है और जहाज़ को रुकने के लिए टाइम लग जाता है। और इसका जो फ्यूल टैंक था वो इसीलिए पीछे रखा गया ताकि ब्रेकिंग के दौरान ये मददगार साबित हो। अब हम बात करते हैं कि इस स्टंट को परफॉर्म करने के लिए कितना वक्त दरकार था। रेड बुल ने इस स्टंट को परफॉर्म करने से पहले 2 साल की ट्रेनिंग करवाई अपने पायलट को। अब मसला ये था कि इस स्टंट को परफॉर्म करने के लिए कौन सा प्लेन जो है वो चूज़ किया जाए। बहुत सोचने के बाद रेड बुल की टीम ने कार्बन एसएस को चुन लिया था, जिसका वेट 406 केजी होता है नॉर्मली, और उसका जो विंग स्पैन होता है वो 10 मीटर का होता है। रेंज इसकी 724 किलोमीटर होती है। क्रूज स्पीड इसकी 154 किलोमीटर पर आवर होती है, और टॉप स्पीड इसकी होती है 227 किलोमीटर पर आवर। मगर इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि इसी वेट के साथ इसको लेके जाया नहीं जा सकता था। इसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन दरकार थी, और इस प्लेन को 150 मीटर रनवे रिक्वायर्ड होता है सेफ लैंडिंग के लिए। मगर बुर्ज अल अरब के पास सिर्फ 27 मीटर का रनवे मौजूद था, यानी कि 88 फीट का। और अब इस प्लेन को लाइट वेट बनाने की जिम्मेदारियां माइक पेटे को दी गई, जो कि यूएस में अवेलेबल थे। अब इस प्लेन को लाइट वेट क्यों करना था, उसकी बहुत सारी रीजंस थी। पहली रीज़न ये थी कि हेलीपैड 7.5 टन को सपोर्ट करता था, और सेकंड रीज़न ये थी कि प्लेन की लैंडिंग के वक्त जो ब्रेकिंग है उसको इफेक्टिव बनाया जा सके, जो कि लाइट वेट होने की सूरत में ही पॉसिबल था। आपको ये बात भी बताता चलूँ कि पहले साल में जो 40% अटैम्प्ट्स की गई वो नाकाम हो चुकी थी। अब रेड बुल की टीम जो थी वो बहुत मायूस हो चुकी थी। अब उन्होंने इस चीज़ को मज़ीद इफेक्टिव बनाने के लिए इसको मज़ीद लाइट वेट किया और ब्रेकिंग्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। और यूएस में एक मसला ये भी था कि इसको एक प्रॉपर रनवे के ऊपर टेस्ट किया जा रहा था, जबकि दुबई में
700 मीटर ऊपर, जहाँ पर हवाएं भी बहुत असरअंदाज होती हैं आपकी लैंडिंग के ऊपर, वहाँ पर ये स्टंट होना था। तो उनकी टीम ने प्रॉपर रिसर्च करने के बाद अपने पायलट को तमाम चीज़ें प्रोवाइड की, फिर इनकी टीम को कुछ सक्सेस मिलना शुरू हो गई और इनकी जो अटैम्प्ट्स थी वो पास होना शुरू हो गई। फिर वो दिन आ गया जिस दिन का सबको इंतज़ार था और रेड बुल की टीम ने वो कर दिखाया जो कि कोई भी सोच भी नहीं सकता था, और पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया रेड बुल की टीम ने। और प्लेन की सेफ लैंडिंग के बाद वहाँ से वापस लेके भी जाना था, वहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया गया और फिर एक नोज़ डाइव दी गई जिससे एक्सेलरेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और प्लेन वापस हवा में उड़ता हुआ वापस अपनी बेस तक पहुंचा। और इस तरह से ये स्टंट जो है वो परफॉर्म कर दिया गया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।